ईशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा अवसर दिया है, ये सुंदर सुबह दी है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें बीते तमाम आशीषों के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में हमें मिली हैं। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके कभी भी किसी उपकार को हम भूलें नहीं। हर समय प्रभु में आनंदित रहते हुए हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हर एक पल, हर एक क्षण हमें संभालता है। हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन उसकी दया हमारे ऊपर अपरंपार है, उसकी करुणा हमारे ऊपर है और वो बार बार हमें अवसर देता है कि हम वचन में दृढ़ बने रहें, वचन में मजबूत बने और कभी भी किसी परिस्थिति में हम हारे नहीं, गिरे नहीं, थके नहीं। वो हमसे यही चाहता है। तो अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। और आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। प्रियो, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, ऐसा वचन बता रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि वचन जो परमेश्वर का है वो जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है। दूसरी बात यहाँ पर ये लिखी हुई है, प्रबल है। प्रबल का मतलब वो कभी भी हारता नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी हारता नहीं है और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। दो धारी तलवार, जो एक धार हमारी तरफ है और एक धार दूसरी तरफ है। दो धारी तलवार से भी चोखा है परमेश्वर का वचन, तलवार से भी तेज है। यहाँ पर प्रियो, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वचनों की कितनी जगह है हमारे हृदय में। हम परमेश्वर के वचनों को कितनी जगह देते हैं। जिसके हृदय में ये वचन है वो कभी हार नहीं सकता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वचन प्रबल है, यानी वो कभी भी हारता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इन वचनों के द्वारा ही हमें विजय प्राप्त होती है। और प्रियो, आप विश्वास कीजिए कि जब जब हम वचन पढ़ते हैं, शैतान को परेशानी होती है, शैतान बेहोश होता है। जितनी बार हम वचनों को पढ़ते हैं, जितनी बार हम पवित्र शास्त्र के वचनों को खोलते हैं, जब हम हाथ में लेते हैं, शैतान कांपना शुरू हो जाता है। जब हम इसे पढ़ते हैं, शैतान बेहोश हो जाता है। और जब हम पढ़कर, समझकर, प्रियो, इन पर जब हम चलते हैं तो सचमुच शैतान की हार हो जाती है। शैतान परास्त हो जाता है, शैतान हार जाता है। सो हमें इन वचनों को अपने हृदय में जगह देनी है। हर दिन पवित्र शास्त्र से हमें वचनों को पढ़ना है, ताकि शैतान कांपे, शैतान बेहोश हो जाए। जब हम इन वचनों को पढ़ें तो शैतान बेहोश हो जाए, और जब हम पढ़कर इन पर चलें तो शैतान परास्त हो, हम शैतान पर विजय प्राप्त करने वाले लोग हों। वचन ये बता रहा है
कि दो धारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रियो, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखे गए वचन हैं। ये हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हैं। जिन वचनों को हम पढ़ते हैं वो हमारे हृदय को प्रभावित करती है, हमारे हृदय को प्रभावित करती है। वचन कभी खाली नहीं जाता है, वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वचन अपना काम करके जाता है। जैसा मैंने बताया, जैसे ही हम पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में पकड़ते हैं, शैतान कांपना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वचन को हम खोलते हैं, शैतान को दिक्कत पैदा होने लगती है। सो वचन प्रभाव डालती है हमारे जीवन पर। प्रियो, वो हमारे हृदय को प्रभावित करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए हैं। और जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर अंदर तलवार से भी चोखा वचन हमारे प्राण, हमारे आत्मा, हमारी गांठ जो अंदर है और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। यानी मन की भावनाओं को वो जांचता है। इस मन के अंदर कौन सी गांठ है उसे वो छेदता है, भावनाओं को जांचता है और जांच कर उन तमाम बातों से जो गलत हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जो घृणित हैं। बहुत से ऐसे काम हैं प्रियो जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन हम मनुष्य उसे समझ नहीं पाते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते। हम गलत काम नहीं करना चाहते हैं, ना ही हम गलत विचारों को रखना चाहते हैं, लेकिन ये संसार है प्रियो। और जब संसारिक चीज़ें, संसारिक बातें, संसारिक भावनाएं हमारे भीतर आती हैं तो अभिलाषाओं को उत्पन्न कर देती हैं। और जब वो हमारे अंदर गलत विचार, गलत अभिलाषाएं उत्पन्न कर देंगी तो हम पाप में गिर जाएंगे। और वचन के अनुसार वो हमारे मनों को जांचता है, वो हमारी भावनाओं को जांचता है और जांच कर उन तमाम बातों से जो गलत हैं, तमाम ऐसे विचारों से जो गलत हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, यानी जो अंधकार के काम हैं, जो शैतान के काम हैं, जो शैतान की ओर से हैं, उन्हें वो क्या करता है वचन? गांठ गांठ, गूदे गूदे, मतलब मन के हरेक हिस्से को, मन के हरेक कोने कोने में जाकर वो छेदता है वचन की तलवार के द्वारा उसे छेदता है, यानी अलग करता है। अलग, गंदे विचार अलग और अच्छे विचार अलग। गंदे विचारों को वो निकाल कर बाहर कर देता है। गंदे विचार कौन से हैं? जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करते हैं, जो हमें गलत कामों को करने के लिए उत्साहित करते हैं, ये हैं गलत विचार। लेकिन जो परमेश्वर के वचन की तलवार है, जो दो धारी तलवार से भी चोखी है, तेज है, उसके द्वारा वो अलग करके हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। हमारे मन से गंदे विचार अलग कर देता है। हमारे मन में जो भी गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो अलग कर देता है और हमें परमेश्वर के योग्य बना लेता है। परमेश्वर का वचन हमें एक नई दिशा देता है प्रियो, नई दिशा। गांठ गांठ, गूदे गूदे को छेद कर वो हमें अलग करता है। परमेश्वर का वचन हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है।
नई दिशा देता है, नया जीवन देता है, नई सोच देता है, नई विचार। यानी जो गंदे सोच थे वो बाहर निकल गए, जो गलत विचार थे वो बाहर निकल गए। अब हमें क्या मिला है वचन के माध्यम से? नई सोच, नई दिशा, नए विचार, नई बातें जो परमेश्वर की ओर से हैं। वो नई दिशा के साथ हमें मसीह में बढ़ाता है। वो चाहता है कि हम मसीह से यानी यीशु मसीह से हमारा संबंध मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, उसे कोई भी शैतान की ताकत अलग ना कर पाए। सो परमेश्वर में हम बढ़ते जाते हैं प्रियो। जब ये दो धारी तलवार हमारे मन के गुदे गुदे को छेद कर तमाम विचारों से हमें अलग कर देती है, जो बुरे विचार हैं उनसे हमको बाहर निकाल देती है और अपने अंदर हम वचन को संचित कर देती है। हमारे जो मन का हिस्सा है उसमें परमेश्वर के वचन संचित हो जाते हैं और एक नई दिशा के साथ हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। परमेश्वर से हमारा संबंध दृढ़ हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर में हमें बने रहने के लिए निरंतर वचनों को पढ़ते रहना है। जैसे मैंने बताया, जब हम वचन पर चलना ही शुरू कर देते हैं तो शैतान परास्त हो जाता है, हम बचते हैं, हमारे परिवार बचाए जाते हैं, हमारे आसपास के जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे मसीह भाई बहन हैं, वो बचाए जाते हैं प्रियो। तो निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के लिए हम प्रभु के चरणों में आकर समय दें, एक निर्धारित समय दें परमेश्वर को कि ये समय हमारे परमेश्वर का है, हमें ये समय अपने परमेश्वर को देना है। उसके बाद जब हम निरंतर प्रार्थना प्रयोग करते रहेंगे, निरंतर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, एक निर्धारित समय पर हम थोड़ी थोड़ी प्रार्थनाएं बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा हमारे जीवन का कि जब तक फिर हम प्रार्थना नहीं कर लेंगे हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यानी हमारे आत्मिक भोजन के लिए हमें परमेश्वर के पास वो खुद लेकर आएगा, क्योंकि हमें आत्मा में भोजन के लिए परमेश्वर के निकट आना है प्रियो। निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी आशीषें देना चाहता है वो हमें दे। और यकीन मानिए प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारी बेहतर से बेहतर योजनाएं बना के रखी हैं, बस हम परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते हैं। हम वचनों को पढ़ते नहीं हैं, वचनों को समझ नहीं पाते हैं और उन पर हम चल नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। हम चाहते तो हैं करना, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है। सो प्रियो, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें और एक निर्धारित समय बनाएं परमेश्वर के लिए। जिस प्रकार हम संसार के बहुत सारे कामों को करते हैं, हमें परमेश्वर के लिए भी एक समय देना है और उस समय में प्रार्थना करनी है, ताकि निरंतर प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर में दृढ़ होते जाएं, मजबूत होते जाएं और कोई भी शैतान की ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सब की सहायता करे और हमें अपने प्रेम में आगे बढ़ाए और निरंतर हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अवश्य आएंगी प्रियो। वो हमें आशीष देगा और बहुतायत से आशीष देगा। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके चरणों में ले आते हैं पिता। हम सबको पवित्र बनाइए खुदाबंद, ताकि हम आपके वचन के अनुसार निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और प्रार्थना की शक्ति हमें मिले। प्यारे परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भर दें, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। कोई भी शैतान की ताकत हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर कभी प्रबल ना होने पाए। आज का पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे किसी भी भाई को प्रभु किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, कमी घटी कुछ भी है, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हर एक कमी घटी को
पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खुदावंद अपनी मुट्ठी से आप बहुतायत से दीजिए खुदावंद, ताकि वो कमी को महसूस ना करें। प्यारे परमेश्वर, कोई बीमारी है तो आप परमेश्वर प्रभु उस बीमारी को चंगाई दीजिए खुदावंद, अपने शिफा भरे हाथों से छूकर प्रभु उनके घर में, परिवार में सुख और शांति दीजिए खुदावंद, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। आप शांति देने आए हैं हमें, आप जीवन देने आए हैं हमें। सो परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, आपसे मेरी विनती है कि आप हम सब पर दया करें, आप हम सब पर अपनी दया भरी दृष्टि को बनाकर रखें। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।